Good morning, student. Today we will discuss the topic noting and protesting. Chapter 14 still continue. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे जानना जरूरी है कि नोटिंग है क्या। एक्चुअल में जब जो ड्रॉई है राजे वो हमारी बिल की पेमेंट नहीं करता तो हमारा बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर। और जो ड्रॉर है राजे वो कोर्ट को अप्रोच करता है लीगल एक्शन के लिए, तब ड्रॉई को ये प्रूव करना पड़ता है कि बिल की प्रेजेंटेशन में फॉल्ट है। या कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉई पैसे देना नहीं चाहता तो हम नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे और नोटरी एक ऐसा पर्सन है जो कि कोर्ट की तरफ से ड्रॉई के पास जाएगा पेमेंट मांगने के लिए। अगर वो पेमेंट दे देता है तो नोटरी वो पेमेंट लेके ड्रॉर को वापस कर देगा, और अगर ड्रॉई पेमेंट देने में रिफ्यूज़ करता है तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। और जो नोटरी है, जो नोटरी पब्लिक है राजे, वो डिसऑनरिंग का रीज़न, डिसऑनरिंग की डेट, ठीक है, एक सर्टिफिकेट के थ्रू वो ड्रॉर को देगी ताकि ड्रॉर लीगल एक्शन कर सके। तो जो नोटरी पब्लिक है राजे वो नोटिंग के कुछ चार्जेस लेंगे अपने। तो राजे पहले हम एंट्री सीखेंगे कि ड्रॉर की बुक्स में नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्रीज होंगे। तो राजे आप बात करेंगे सबसे पहले बुक्स ऑफ ड्रॉर की। बुक्स ऑफ ड्रॉर, इसमें ना जी केस नंबर 1 है व्हेन बिल is retained, when bill is retained till due date। जब ड्यू डेट तक बिल आप रखते हो तब उस केस में नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या होगी। आपको ना जी ड्रॉई का नाम डेबिट कर देना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री करोगे जब बिल आप क्या करोगे, अपने पास रखोगे। राजे केस सेकंड है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड राजे इस केस में भी आपको ड्रॉई को डेबिट रखना है और बैंक को क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है जी। और तीसरा केस जो है अजी वो क्या है, जब बिल एंडोर्स किया जाता है। व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, जब बिल एंडोर्स होएगा तब राजे आपको ड्रॉई को डेबिट करना है। हर केस में जो ड्रॉई है वो डेबिट होएगा क्योंकि इससे पैसे लेने हैं आपने, और जिसको पैसे देने हैं राजे उसको करना है क्रेडिट। तो एंडोर्सी को क्या करना है आपने, क्रेडिट। अब हमारे पास केस 4 है जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है। बिल व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन। व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो क्या एंट्री करोगे आप, नोटिंग चार्जेस की। राजे इसमें भी आपने ड्रॉई को क्या करना है, डेबिट करना है, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्या करना है, क्रेडिट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट करना है, ठीक है राजे। अब आप ड्रॉई की बुक्स में बात करेंगे। ड्रॉई की बुक्स में बात करेंगे, इसमें क्या एंट्री होगी। इसमें राजे बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे, बिल्स पेबल डेबिट। नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या करेंगे,
अरे नोटिंग चार्जेस को करेंगे डेबिट, क्योंकि एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस ड्रॉई को ही है, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस है ड्रॉई का, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट करेंगे। और ये पैसे किसको देने हैं आपने, ड्रॉर को, तो ड्रॉर को करेंगे क्रेडिट। ठीक है जी। तो जी ये एंट्रीज हैं हमारी नोटिंग चार्जेस की। ठीक है ना जी, नोटिंग चार्जेस की। ठीक है, ओके। तो अब राजे आप बात करेंगे प्रोटेस्टिंग की। और राजे बात करेंगे प्रोटेस्टिंग की कि प्रोटेस्टिंग क्या होता है। राजे जो प्रोटेस्टिंग है एक्चुअल में ये एक फॉर्मल सर्टिफिकेट है। प्रोटेस्टिंग एक्चुअली ये एक फॉर्मल सर्टिफिकेट है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये नोटरी पब्लिक इशूड करेगी, इशूड बाय नोटरी पब्लिक, इशूड बाय नोटरी पब्लिक। राजे इस फॉर्मल सर्टिफिकेट में राजे आपको बिल के डिसऑनर के रीज़न लिखे होंगे। इसमें क्या लिखे होंगे, इसमें लिखे होंगे राजे रीजंस, रीजंस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ ए बिल। डिसऑनरिंग ऑफ बिल, बिल की डिसऑनर के रीजन लिखे होंगे। जो हमारा फॉरेन बिल है, फॉरेन बिल के केस में प्रोटेस्टिंग कंपलसरी है। फॉरेन बिल के केस में जो प्रोटेस्टिंग है वो राजे कंपलसरी है, कंपलसरी है। लेकिन जो हमारा इनलैंड बिल है, इनलैंड बिल राजे उसमें प्रोटेस्टिंग कंपलसरी नहीं है। प्रोटेस्टिंग इज नॉट कंपलसरी। ठीक है जी, कंपलसरी नहीं, तो दिस इज अ प्रोटेस्टिंग। अब राजे आप बात करेंगे इलस्ट्रेशन 17 की। और यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 17। इलस्ट्रेशन 17 डिस्कस करने जा रहे हैं राजे। इलस्ट्रेशन 70 में मैं राजे आपको बुक बना के दिखा रहा हूँ अशोक की, अशोक बुक्स। राजे अशोक की बुक्स बना रहे हैं आप। राजे अशोक को इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अशोक ड्राज ए बिल ऑन अविनाश फॉर 7,000 पेएबल आफ्टर 2 months। शो द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक एंड अविनाश इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, assuming the bill is dishonored at maturity and noting charges paid ₹70 in each cases। तो राजे आपको पहले एक बिल रिसीव हुआ 2018 Jan 16 को एक बिल रिसीव हो रहा है, तो आप एंट्री कर रहे हो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल रिसीव हो रहा है आपको अविनाश से, अविनाश आपको 7,000 का बिल रिसीव हो रहा है। ठीक है जी, आपको बिल रिसीव हो गया। और अजय पहला केस है कि ये जो बिल है, ठीक है जी, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। तो मार्च 19 को ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो आपने डिसऑनरिंग एंट्री करनी है। आपने अविनाश को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, क्योंकि ये ड्रॉई है। और बिल रिसीवेबल क्या कर देना है, क्रेडिट। और साथ में ये पैसे आपने खुद दिए हैं, तो कैश को भी क्या करोगे, क्रेडिट। तो 7,000 का बिल है, 70 रुपीज़ आपने कैश पे किया,
तो टोटल 7070 रुपीज़ की ये एंट्री बनेगी डिसऑनरिंग की। ये एंट्री डिसऑनरिंग की है, प्लस इसमें नोटिंग चार्जेस है। अब राजे आपको बताते हैं कि अगर ये बिल आपने डिस्काउंटेड करवाया हुआ है, ठीक है, इफ़ बिल इज डिस्काउंटेड, इफ़ द बिल इज़, अगर आप बिल क्या करवाते हो, डिस्काउंटेड करवाते हो, उस केस में डिसऑनरिंग की एंट्री क्या होगी, ठीक है। सो आपका अगला केस है बिल डिस्काउंटिंग एंड डिसऑनरिंग। बिल डिस्काउंट करवा रहे हो और साथ में क्या हो जाता है, ये डिसऑनर हो जाता है। अगर बिल आप डिस्काउंट करवाओगे, ठीक है, तो एंट्री आप क्या करोगे यदि, सबसे पहले एंट्री आपके पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 6900 आपको पैसे मिल गए, 100 रुपये की डिस्काउंट है, टोटल 7000 रुपीज़ से आपने डिस्काउंट करवाया। अब अगर आप डिसऑनरिंग की एंट्री करोगे तो क्या होएगा, जो आपका ड्रॉई है अविनाश, आपको अविनाश को क्या कर देना, डेबिट कर देना। अविनाश डेबिट हो गया और बैंक को क्या कर देना, आपने क्रेडिट। बिल की अमाउंट प्लस जो नोटिंग चार्जेस हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये था आपका केस सेकंड, ये केस सेकंड है। अब आप बात करेंगे केस थर्ड की। अगर आप ये बिल किसी को एंडोर्स कर देते हो, तो ये जो बिल है, मान लीजिए आपने एंडोर्स कर दिया है कमल को, ठीक है, यहाँ पे है एंडोर्समेंट का केस है, एंडोर्समेंट टू कमल। आपने ये कमल को क्या कर दिया, बिल एंडोर्स कर दिया, एंड उसके बाद क्या हो गया, ये डिसऑनर्ड हो गया। तो अगर आप कमल को एंडोर्स कर रहे हो तो राजे कमल को डेबिट करोगे, कमल अकाउंट डेबिट, और जो बिल आपके पास आया है उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट। आपने 7000 रुपीज़ का बिल जो है कमल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, और ड्यू डेट पे ये डिसऑनर हो गया। अगर ये डिसऑनर हो गया तो आपको हर केस में ड्रॉई का नाम क्या करना है, डेबिट करना है। अविनाश को डेबिट करना है, मेरी बात समझ में आ रही है, अविनाश को डेबिट करना है, और जो एंडोर्सी है कमल, उसको क्या करना है, क्रेडिट। और पैसे जो है आपने बिल वाली अमाउंट में जोड़ देने हैं 7070, ठीक है राजे। और इसके बाद जो केस 4 है राजे, केस 4 जो है इसमें क्या है कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन है। आपने बिल बैंक में भेजा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, आपने बिल बैंक को भेजा है, और इस केस में ये बिल क्या हो जाता है, बाद में ड्यू डेट पे डिसऑनर हो जाता है। तो क्या एंट्री करोगे आप, तो जब आप बिल सेंड करोगे तो राजे बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट करोगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन आप डेबिट करोगे, और आपके पास से बिल रिसीवेबल चले जाना है, उसको करोगे आप क्रेडिट 7000 रुपीज़ से, ठीक है जी। जब ये डिसऑनर होएगा तो राजे फिर आपको क्या करना है, ड्रॉई का नाम डेबिट करना है, क्योंकि आपने ड्रॉई से पैसे लेने एज एन एसेट डेबिट, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या करना आपने, क्रेडिट। आपने बिल के पैसे भी लेने हैं प्लस नोटिंग चार्जेस के पैसे भी लेने हैं, तो नोटिंग चार्जेस के पैसे इसमें ऐड कर देने हैं 707, ठीक है राजे। 7000 का बिल है और 70 रुपये नोटिंग चार्जेस हैं। तो इस तरह ड्रॉर की बुक्स में आप एंट्रीज किया करोगे, ठीक है राजे। अब राजे मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होएगी। कोई भी केसेस हो राजे, ड्रॉई की बुक में एंट्रियाँ सेम रहनी है। सबसे पहले ड्रॉई ने बिल दिया होगा तो ये क्या एंट्री करेगा, अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। दिस इज ड्रॉई बॉक्स। अब राजे मैं ड्रॉई की बुक्स बना रहा हूँ, ड्रॉइज बुक, ठीक है राजे।
तो अशोक को डेबिट टू बिल्स पेबल, पहले 7000 का बिल इसने दिया होगा अशोक को, अविनाश ने। अब हर एक डिसऑनरिंग के केस में एंट्री सेम रहनी है। वो क्या कि राजी बिल्स पेबल आपको डेबिट कर देना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और साथ में आपको नोटिंग चार्जेस भी डेबिट करने हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये खर्चा आपका ही है, लास्ट में बिल नोटिंग चार्जेस का आपके पास ही आना है। तो 7000 का बिल्स है, 70 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस हैं, आपने दोनों खर्चे किसको देने हैं? अशोक को। तो आपको अशोक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट 7070 से। तो ये एंट्रियाँ, ये वाली एंट्री जो है आपकी तीनों के तीनों केसेस में सेम रहनी है, ठीक है जी। ये सेम एंट्री रहेगी इन ऑल केस, इन ऑल केसेस में, ठीक है राजे। तो राजे अपनी एग्जाम्पल 17 हो गई है, ठीक है राजे। आपको एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है राजे। मैं आपको बता देता हूँ फिर दोबारा राजे, आपको 17 एग्जाम्पल, 18 एग्जाम्पल, 19 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपने करनी है सेल्फ। इसके बाद जो इनकी फॉलोअप है 7, 18, 19, 20, ठीक है राजे। फॉलोअप भी आपने सेल्फ करनी है, सेम टॉपिक है, फॉलोअप करनी है, ऊपर वाली इलस्ट्रेशंस हैं। तो आपको होमवर्क में क्या दिया जा रहा है? 4 एग्जाम्पलें और 4 फॉलोअप, ठीक है राजे। तो नेक्स्ट वीडियो में राजे मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा कि रिन्यूअल ऑफ ए बिल, ठीक है जी। कि अगर ड्यू डेट पे ड्रॉई पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर सकता तो राजे वो नए बिल को लिखने की डिमांड कर सकता है। हम पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल बनाएंगे और हम उससे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, वो भी बिल की अमाउंट में ऐड किया जाएगा। तो रिन्यूअल ऑफ बिल किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में राजे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक थैंक यू।